हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय व्लॉग। और जैसे कि आप देख ही रहे हो, आज मैंने बनाया है मक्की की रोटी, और जो मुझे बनाना नहीं आती है। मैंने भी देख के और मैंने बनाना शुरू कर दी। मैंने एक पॉलीथीन लिया, उसको काट के साफ पॉलीथीन लेना, फिर उसको जैसे चपातियाँ बनाते हैं ना, वैसे सेम उसी तरीके से मैंने बनाना शुरू कर दी। तो देखिए, देखते रहिए आप कैसे बना रही हूँ मैं। और ये तरीका ना सबसे बेस्ट है। आप लोगों को जिसको भी खाने का मन करता है ना, ये तरीका सबसे बेस्ट है मक्की की रोटी बनाने का। और मेरे से तो पहले पहले मैंने बनाई थी ना, दिन में बहुत अच्छी बन गई, लेकिन जब मैं ये बनाने लगी, ये ज़्यादा ही मुझे लगता है पतली हो गई है, और मुझसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी। फाइनली निकल तो गई है। हाँ। और थोड़ी सा ना हीट थोड़ी कम होने के कम रखनी चाहिए, फ्लेम जो है उसे थोड़ा मीडियम से भी थोड़ा कम रखना है, क्योंकि जो धीमी धीमी फ्लेम पे बनेंगी ना वो ज़्यादा अच्छी बनती है। ये मैंने जो बचा हुआ था थोड़ा सा, वो मैं बना रही थी। ये मैंने दूसरा वाला तैयार कर दिया, ये रखा और शुरू भाई। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक कि मुझे ना वो जो मतलब पलटा जैसा होता है ना, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं कभी इधर ढूंढ रही हूँ, कभी उधर ढूंढ रही हूँ, पर वो तो रैक पे रखा हुआ था, तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। जब मैंने उसके साथ बड़े वाले चाकू के साथ लगी थी निकालने पर, उससे निकल नहीं रही थी ये। फिर मैंने वो लेके आई और मैंने पलटा क्या मारना था, ये मैंने ना इसको कम हीट पे ना डाल दिया ना, अभी वो जो तवा था वो गर्म ही नहीं हुआ था, ये अच्छे से हुआ नहीं मेरे से। मुझे पता है मैंने कैसे कैसे पलटा मारा है इसे। मुझे लगता है ये फर्स्ट वाली रोटी तो मेरी बेकार होगी। अब सेकंड वाली देखते हैं ज़रा। फर्स्ट वाली तो नहीं बनने वाली अच्छी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मैंने पलटे मार मार के, आप देख ही रहे हो पलटे को आगे से कितना लगा हुआ है आटा। वो मैंने, क्योंकि जो तवा था वो ठंडा ही रह गया था, और मैंने उस पर रोटी रख ली, वो चिपक गई। मुझे उसको अच्छे से गर्म होने दें। देख लो, मैंने बोला नहीं, टूट भी गई है, मुझे बड़ा फील हुआ। मेरी मम्मा है ना, वो हाथ से बनाती है। और हमने कभी क्या सीखना क्या था मैंने, मुझे कभी जब मक्की इतनी कोई थी नहीं कि जब मक्की की रोटी खाने पड़ती। तो कभी कभार गाँव से आती थी मक्की, तो का आटा तो जब मम्मी बनाते थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें भी कभी घर में जाके हमें भी कभी ट्राई करनी पड़ेगी। तो फाइनली ये वाला तरीका ना सबसे बेस्ट होता है। आप लोग भी ट्राई करें, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेरे को पता है ना, जो लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे ना, तो उनको तो डेफिनेटली, या कहीं भी जिन्होंने पहले मक्की की रोटी खाई हुई, उनका तो बहुत मन करता है भाई मक्की की रोटी कभी ना कभी खाने का, खासकर जब थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तब बड़ा दिल करता है। और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है मक्की की रोटी, तो इसलिए मैं बड़ा अच्छे से सोचती हूँ बना लूँ, क्योंकि उनको ऐसी वाली मक्की की रोटी देखेंगे टूटी हुई, तो वो तो सोचेंगे क्या बना दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बनाया, मुझे ही पता है कितनी बार मेरे को लग रहा था टूट रही है, क्योंकि ये इसको ना मैंने ज़्यादा पतला भी कर दिया था ना, उसकी वजह से ये टूट रही थी बार बार। फिर भी मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। टूट ही गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पलट पलट के तो ज़्यादा ही टूट रही थी। मुझे कमेंट में बताना किस किस को मक्की की रोटी पसंद है। और कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताना किस किस को मक्की की रोटी पसंद है, और किस किस के घर में मक्की की रोटी बनती है। मेरे घर में तो मायके में भी बनती थी, ससुराल में भी बनती है। ससुराल में तो मम्मी बनाती थी, मेरी सास जो है सासू माँ, वही बनाती हैं अगर खानी होती थी, क्योंकि उधर भी नहीं कोई इतना कोई मक्की की रोटी खाता था, लेकिन कभी कभी दिल करता था तो मम्मी बनाती थी। इसको पकाने में ना मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये मेरे से पकी ही नहीं थी अच्छे से। ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने एक ही मक्की की रोटी के पीछे इतना टाइम वेस्ट कर लिया था। टूट ही रही थी, फाइनली मैंने इसको पकाने के लिए रखा जब फ्लेम पे। फिर तो की शक्ल तो देखो क्या बन गई, क्योंकि मेरे से ये पकी नहीं अच्छे से, बहुत मुश्किल से मैंने इसको पकाया, क्योंकि टूट भी गई थी। फिर भी मैंने इसको पका ही लिया। मैंने सोचा खा ही लूँगी, मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। ये देखो टूट गई टुकड़े उसका, मैंने इसको साथ में रख के पकाया। बहुत टाइम लगा मुझे एक रोटी बनाने में। और फिर मैंने दूसरी रोटी जो बनाई, तो उसके लिए मैंने इसको पहले साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उसको और तो थोड़ा गर्म होने दिया, गर्म ही था तो अब तो नहीं होती ख़राब। अब मुझे समझ आ गई थी कि एक बार जो मिस्टेक होगी वो बार बार मैं नहीं करूँगी। और साथ में मैंने इसको पतला भी नहीं किया, और ये वाली रोटी मैंने अच्छे से बना दी थी। ये जला हुआ रोटी का टुकड़े गिर गए थे। फिर मैंने तीसरी बनाने की ट्राई करी। ट्राई क्या, बना ही रही थी, फिर मैं अच्छे से ही बनाने लगी। इसकी पलटने की बारी आई। ये भी मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से पलट लिया। फाइनली एक तो अच्छे से पलटी। बहुत टाइम लगा मुझे बनाने में, क्योंकि मेरे से ना बन ही नहीं रही थी पहले अच्छे से। ये तो पक गई, पर ये थोड़ी ज़्यादा मैंने पका ली, ये थोड़ी जल जैसी थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा हीट रख ली। अभी इसके जो वो जला हुआ टुकड़ा उसमें आग लग रही थी, उसमें इसको बार बार वो कर रही थी, बुझा रही थी। और
ये भी थोड़ी वैसे जली जली सी बनी, पर फिर भी अच्छी बनी, वैसे टूटी वाली नहीं बनी, अच्छी बनी। मैंने पकाई, अच्छे से पकाई, मुझे लगा कोई कच्ची ना रह जाए अंदर से, मैंने अच्छे से पकाई। फिर मैं दिखा रही थी, देखो ये तो ये अच्छी सी बनी, लेकिन ये टूटी नहीं है। और फिर मैंने तीसरी रोटी बनाना शुरू कर दी। अब तो फाइनली अच्छी ही बनेगी, मुझे पता है, अब मैं नहीं करूँगी कोई भी मिस्टेक। ये वाली भी मैंने पहले टी। आप आपके घर में किसको किसको मक्की की रोटी बनाने आती है, और जिसको नहीं आती, कभी ऐसे ट्राई किया है, कभी ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जैसे मैंने किए? ये टूट गई और मैंने इसको गिरा। मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैंने मेरे से वो बनी नहीं रही थी, और मैंने उसको डाल दिया। मुझे अच्छे से टूट रही थी, और टूटी हुई मक्की की रोटी मेरे से अच्छे बनी नहीं रही है, मैं लगी हूँ उसको बार बार। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने सोचा बनानी है तो बनानी है, खानी है तो बनानी पड़ेगी, सीखनी तो पड़ेगी। चलो फिर शुरू हो जाओ दोबारा से। अभी अच्छी बनी है ज़रा अपनी रोटी की, क्योंकि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे से ये क्या हो रहा है बार बार। बस ऐसे ही कंटिन्यू चलते चलते मैंने बनाती गई मैं रोटियाँ अच्छे से। 6-7 रोटियाँ बनानी थी और मैंने बनाई। इनको ऐसे करके राउंड शेप देनी पड़ती है, अगर ज़्यादा ऐसे लोई की तरह बना के रख दें तो वो फिर अच्छे से नहीं पक्की, को टूट जाती है साइडों से। क्योंकि फिर मुझे समझ आ गई थी कि ये मीडियम से भी मीडियम हीट पे ही बनेगी, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा मीडियम हीट पे रखा और बनाना शुरू कर दिया। देख लो ये अच्छी बनी, और सच में मुझे बहुत खुशी हुई थी जब ये बनी ना। बहुत अच्छे से पलटा भी खाया इसने, और मेरे को बहुत पसंद, दिल में संतुष्टि सी हुई कि नहीं ये अच्छी बनी है अभी। और अभी आप अभी ये वाली ना मैंने अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी से बनी है ये वाली रोटी भी। ऐसे करके राउंड शेप दी। सारी अच्छी बनी थी मेरी रोटियाँ ये वाली, जो मैंने थोड़ा दो मेरे से थोड़ा हो गई थी, तो उसके बाद की सारी रोटियाँ अच्छी पकी। ये देखो ये तो फूल भी गई चपाती की तरह, इतनी अच्छी बन गई कि ये चपाती की तरह फूलने लग गई थी अच्छे से। और सोचो मैं कितनी एक्साइटेड हुई होंगी जिस जिस टाइम पे ये मेरी अच्छी बनने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि नहीं फाइनली मुझे भी अभी अभी मैं रोटी अच्छी बना सकती हूँ, किसी को दे भी सकती हूँ खाने के लिए। ऐसी जली सी मैं कैसे दे सकती हूँ किसी के आगे। ये देखो कितनी अच्छी बनी थी, पूरी चपाती की तरह लग रही थी। पर सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि कल मैं मार्केट गई थी और मार्केट में जो वेजिटेबल सेलर थे तो मैंने उनसे उन्होंने मुझे उधर से ही बोला आप मक्की का आटा लोगे, तो मैंने बोला कहाँ मिलेगा? उन्होंने बोला मैंने लाया है, वो गाँव से आए हुए थे। फिर मैंने उनसे लिया 1 kg 50 रुपीज़ का। हाँ 50 रुपीज़ का दिया उन्होंने मुझे। मैंने बोला पहले मैं ट्राई करूँगी, चेक करूँगी कि कैसा है, लेकिन अच्छा है, आटा भी अच्छा था और टेस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि गाँव से आया था। तो वहाँ पे वो पानी की जो बनी हुई होता है गरहा टाइप, उसमें बनाया होता है, उसमें पीसी होती है मक्की, उसकी पीसी हुई मक्की में जो आटा होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैंने सोचा तब तक मैं जिसमें मैं परात में आटा करी थी उसको मैं पानी के नीचे रख लेती हूँ, वो पूरे आटे से भर जाती है। जब इस मक्की का आटा बनाते हैं तो उसमें बहुत वो होता है। हैंड भी वॉश कर दिए, क्योंकि मेरे हाथ भी पूरे भर चुके थे आटे के साथ। ये देखो कुछ टूटी टूटी थी, कुछ ऐसे अच्छी थी बनी हुई, तो मैंने इनको सेट किया और अच्छे से रखा, ताकि बाहर से किचन में आएगा तो कोई बोलेगा क्या किया हुआ है तूने। फिर मैंने अच्छे से रखी। अगर कोई भी काम, अगर इंसान का ना दिल से कोई भी काम करे ना, कुछ भी करेगा ना, वो वो एक ना एक दिन उसमें सफल हो ही जाता है। एक ही ना एक दिन इसमें इतनी छोटी चीज़ में, मतलब हमें पता चलता है, एक्सपीरियंस में पता चलता है कि अगर आप लगातार कंटिन्यूसली किसी चीज़ को करोगे तो वो एक बार हो ही जाती है। तो वो चीज़ मुझे इसमें मक्की की रोटी के साथ करने में पता चला कि आप कोई भी चीज़ है जिसको आप चाहोगे, मतलब शिद्दत से करोगे ना, वो एक ना एक दिन हासिल हो ही जाती है। इसमें तो ऐसा ही समझो कि मेरे को मक्की की रोटी बनाने नहीं आती थी, और पहले कितनी जली हुई बनी, टूटी हुई बनी, फिर उसके बाद अच्छी बनने लगी, सारी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी। फिर जो हम खुद से मिस्टेक्स करते हैं ना, तो हम दूसरों से मतलब कोई और हमें बताए ना कि आपकी मिस्टेक है, तो उससे हम सीखते नहीं। जो हमें खुद से पता चलता है ना कि हमने ये गलत किया है, तो अब हमें यहीं पे ठीक करना है, हमें खुद पता है ये चीज़ गलत है, वो हम जल्दी से रिकवर कर सकते हैं।
देख लो ये भी फूल रही थी और फिर रिद्धि तारा था मम्मा ये मुझे मक्की की रोटी दो। मैंने वेट करो, बस एक ही रही थी लास्ट। मैंने रुक जाओ, उसका हाथ ही मैंने पीछे कर दिया, मैंने हाथ मत लगाना। और बहुत अच्छी बनी थी फिर सारी, बच्चों को भी अच्छी लगी, बच्चों ने 3-3 खाई। उन्हीं की पसंद थी, उन्होंने ही बोला था मुझे कि मम्मा प्लीज़ हमारे लिए मक्की की रोटी बनाना। मैंने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया है, मक्की की रोटी खाना, हर एक चीज़, ताकि कहीं भी जाएँ, कहीं भी रहें, एडजस्ट हो जाए। ये नहीं कि ये खाना, वो सब नहीं। जो मिले वो खाओ। गाँव में जाओगे, कहीं ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे चपाती अभी अभी तो फ़िलहाल होती है, अगर कहीं ऐसे जहाँ बनी होगी तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना कहीं चपातियाँ बनाएँगे। इसलिए सब कुछ खाना चाहिए और बच्चों को खिलाना चाहिए, बच्चों को भी पता चलता है, अपनी जड़ों का पता चलता है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, और लाइक भी किया करो मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो। और साथ साथ में सफाई भी चलती है मेरी, कि मुझे थोड़ा सा भी हो जाता है ना, मेरे को बड़ा गंदा लगने लग जाता है, तो मैं उसको साफ़ भी कर रही थी साथ में। सी लास्ट थी तो मैंने बोला इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद हैंड वॉश वगैरह करके फिर मैंने इसको दोबारा से पलटा। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने हर एक रोटी का रिव्यू दिया है कि मेरे से कैसे कैसे बनी है, इसलिए ये लास्ट एंड द लीस्ट कैसे बनी होगी। मेरे को डर लग रहा था कि टूट ना जाए, मैं बार बार इसको कम हीट पे पका रही थी। अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, कुछ अभी लाइक्स भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े व्लॉग्स पे, जो मेरी कुकिंग वाला व्लॉग है उस पर लाइक्स भी आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए सबके लिए थैंक्स कि आप लोग थोड़ा तो सपोर्ट तो कर रहे हो, कम से कम देख तो रहे हो, और लाइक भी कर लिया करो, कुछ कमेंट्स भी कर लिया करो अगर आपको अच्छा लगता है कुछ भी तो। नेगेटिव कमेंट मत करना कभी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी। ये लास्ट वाली में भी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं इसको कम हीट पे पकाया था। सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा आज बनाने में। अब मैं ना दोबारा से फिर ट्राई करूँगी ना, तब टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज मुझे पता चल गया ना कि मेरे से क्या गलती हुई है। अब मैं दूसरी बार फिर बनाऊँगी और फिर नहीं मेरे से मिस्टेक्स होंगी। और आप लोगों ने तो देख लिया कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे कम हीट हो तो कम हीट पे पकानी चाहिए, और जो तवा होता है उसको पहले गर्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो गर्म नहीं होगा उस पर हम ठंडे पे डालेंगे तो चिपक जाएगी। हाँ, ये बात याद रखना। अगर किसी ने भी बनानी हो तो ये वाला तरीका बहुत बेस्ट है, हर कोई बना सकता है। ये भी अच्छे से पकाई थी मैंने, और ये भी कोई जली नहीं, बहुत अच्छी सी बनी थी। देख लो, थैंक यू, बहुत प्यारी बनी थी। और थैंक्स आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो, थैंक यू, बाय।